चलो टाइप 2, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अब ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा को ऑलरेडी तुम्हें हैंडल करना आता है। क्या करना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट से मल्टीप्लाइड बाय, वही चीज इधर करने, क्योंकि हैंडल ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा को हैंडल करने का तरीका वही है। क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। अब जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इज रूट 2, मान लो ये। तो ए क्या है इसका? 1, बी क्या है? तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट 2। तो रूट 2 से मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, या मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2 साइन एक्स प्लस 1 बाय रूट 2 कॉस एक्स, दैट इज रूट 2 एज इट इज। अब ये रूट 2 और ये रूट 2 कटा, तो अब इसको या तो साइन बना लो या तो कॉस, एज पर आंसर। अगर ऑप्शन के अंदर -1 की पावर n इन्वॉल्व है तो साइन बनाना पड़ेगा, और अगर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वाला फॉर्मूला इन्वॉल्व है तो कॉस बनाना पड़ेगा। मैं दोनों बना के दिखा देता हूं। तो अगर इसका साइन बनाना है तो एक साइन है तो दूसरा कॉस चाहिए, तो साइन एक्स, इसको कॉस, तो कॉस पाई बाय 4 प्लस कॉस एक्स साइन पाई बाय 4, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये क्या बन गया? साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 1। तो साइन बन गया, ये समझे? और अगर इसको कॉस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? साइन एक्स के साथ साइन, तो साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस एक्स कॉस पाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 1। तो कॉस एक्स माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1। ये आ गया। अच्छा, अब कॉस की वैल्यू 1 कब होती है? 0 पे, 2 पाई पे, 4, 2n पाई, 2n पाई, 2 पाई का मल्टीपल। जल्दी बोलना मोटिव नहीं है, करेक्ट बोलना मोटिव है। क्या आएगा? 2n पाई। तो यहां से x माइनस पाई बाय 4 क्या आ जाएगा? 2n पाई। तो x क्या आ जाएगा? 2n पाई प्लस पाई बाय 4। या तो ऐसे बोल दो, या तो इधर से साइन की वैल्यू 1 कब होती है? पाई बाय 2, उसके बाद 2 पाई के बाद आता है। तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं कि x प्लस पाई बाय 4 जो है दैट वुड बी इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस 2n पाई। 2 पाई के बाद, 2 पाई के बाद मतलब 2 पाई का मल्टीपल 2 पाई इंटू एन, तो 2n पाई ऐड कर दिया। अब ये पाई बाय 4 को उधर ले जाओ, तो x की वैल्यू क्या है? पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 90 माइनस 45 पाई बाय 4 प्लस। क्लियर है? जैसे मर्जी करो। क्लियर हुआ? जल्दी। एक्चुअली 1 के कारण नहीं आया ना -1 की बार। अगर ये 1/2 हो जाता तो फिर -1 की बार आता, तो उधर प्लस माइनस आ जाता। फिर वो देख के करना। टाइप 3, ये वाले फॉर्मूलास पे बेस्ड। अब मान लो ये ठीक है, साइन एक्स प्लस साइन 5x साइन 2x प्लस साइन 4x बराबर है x ढूंढना है, राइट? सॉल्व करना है x के लिए। तो क्या करेंगे? साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन, दोनों का एडिशन 6x बाय 2, कॉस दोनों का सब्ट्रैक्शन 4x बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2 साइन दोनों का एडिशन बाय 2, कॉस दोनों का सब्ट्रैक्शन 2x बाय 2x। तो 2 साइन 3x 2 साइन 3x दिख रहा है, लेकिन कटिंग नहीं करनी। कल बोला था फैक्टराइजेशन के अंदर कभी भी कटिंग नहीं करते। तो क्या आ जाएगा? बिल्कुल। तो इसको इधर ले आओ, माइनस इक्वल टू 0। तो 2 साइन 3x कॉमन, तो cos 2x माइनस cos x दैट इज इक्वल टू 0, राइट? अब या तो ये 0 या तो ये 0। ये 0 हुआ तो साइन 3x इक्वल टू 0
तो 3x क्या आ जाएगा n पाई, तो x क्या आ जाएगा n पाई बाय 3। एक तो ये आ गया। और अगर ये 0 हुआ तो cos c माइनस cos d लगा दो, तो -2 साइन दोनों का एडिशन बाय 2, तो 3x बाय 2, साइन दोनों का सब्ट्रैक्शन बाय 2, तो आ जाएगा x बाय 2 इक्वल टू, अब ये 0 हुआ तो साइन 3x बाय 2 इक्वल टू 0, तो 3x बाय 2 इज इक्वल टू n पाई, तो x क्या आ जाएगा 2n पाई बाय 3। और अगर x बाय 2 0 हुआ, सॉरी अपना साइन x बाय 2 0 हुआ, तो x बाय 2 इज इक्वल टू n पाई, तो x इज इक्वल टू 2n पाई। तो फाइनल आंसर इज आइदर दिस और दिस और दिस, हाँ या ना। बट एक छोटा सा लोचा है इसमें, ठीक है, एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो रही है अभी, ठीक है। एक चीज बताओ, नंबर लाइन पे नंबर 2 कितनी बार आता है? एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार? एक बार। मतलब एक सॉल्यूशन एक से ज्यादा बार एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एक सॉल्यूशन कितनी बार आएगा भैया? एक ही बार आएगा, एक से ज्यादा बार नहीं आएगा, हाँ या ना? पक्का? एक सॉल्यूशन कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा, एक से ज्यादा बार नहीं आ सकता। ये चीज क्लियर है? अब ध्यान से देखना जरा। सबसे पहले लेट्स सी ये वाली कौन सी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एन को 0 पुट किया तो 0, 1 पुट किया तो पाई बाय 3, फिर 2 पाई बाय 3, फिर 3 पाई बाय 3, एक ही बात है, फिर 4 पाई बाय 3, फिर 5 पाई बाय 3, फिर 6 पाई बाय 3, फिर 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 एंड सो, हाँ या ना? अच्छा, व्हाट अबाउट दिस? 0 पुट किया तो 0, तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 पुट किया तो 2 पाई बाय 3, फिर 4, फिर 6, फिर 8। तो मतलब ये सारी की सारी वैल्यूज ऑलरेडी इसके अंदर कवर अप हो गई, हाँ या ना? तो मैं आइदर दिस और दिस बोलूंगा नहीं, मैं वही बोलूंगा, हाँ या ना? क्योंकि इसकी सारी की सारी वैल्यूज उसके अंदर ही कवर अप हो गई, तो मैं दोनों को अलग अलग क्यों बोलूं, दो बार क्यों बोलूं, जब है ही वही आंसर मेरा। ये समझ में आया? पक्का? ये हाँ था ना था? हाँ, कंफर्म कर रहा हूं भाई, आजकल हाँ ऐसा होता है। क्लियर है? श्योर? अच्छा, अब ये देखो, इधर 0 पुट करो 0, 1 पुट करो 2 पाई आ गया इधर, फिर 3 पुट करो, सॉरी 2 पुट करो 4 पाई, फिर 6 पाई, वो सारे के सारे वो भी इसी के अंडर कवर अप हो जाएंगे। तो जब मैं बोलूंगा आइदर दिस और दिस, तो फाइनल आंसर मेरा क्या आएगा? n पाई बाय। तो इस क्वेश्चन का मेरा फाइनल आंसर क्या है? x बिलोंग्स टू n पाई बाय 3 ओनली, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं है। बाकी दोनों के दोनों आंसर उसी के अंदर कवर अप हो रहे हैं। ये चीज क्लियर हुई? श्योर? जल्दी से। ठीक है, साइन 6x में साइन x, 8 cos x, cos 2x, cos 4x, ठीक है। अच्छा, अब याद करो एंगल डबल होता जा रहा है, तो क्या चाहिए अपने को? साइन, और ये साइन x को उधर ले जाओ, क्या आ जाएगा? साइन 6x, ये उधर जाके 8 साइन x cos x, ठीक है। अब इधर से 8 में से 4 और 2 अलग किया, ये बन गया साइन, फिर 4 में से 2 को अलग किया, 2 साइन x cos x, साइन का फिर से डबल एंगल साइन, ये 2 एंड ये cos 4x, तो ये बन जाएगा साइन, तो मेरा साइन 6x इक्वल टू, तो माइनस साइन
8x दैट इज इक्वल टू 0, साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या आ जाएगा 2 साइन दिस माइनस दिस किया तो माइनस 2x बाय 2 किया तो cos, दोनों का एडिशन 14x बाय 2 दैट इज इक्वल टू 0, राइट। अब अगर ये 0 हुआ तो साइन मतलब माइनस साइन बाहर ले लो, ये आ गया, तो साइन एक्स 0 तो x इज इक्वल टू n पाई, और cos 7x इज इक्वल टू 0 तो 7x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, तो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 14। बट ये हो नहीं सकता क्योंकि sin x 0 नहीं हो सकता, क्योंकि sin x ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर डिनोमिनेटर में, ओरिजिनल क्वेश्चन चेक करना है अपने को, मैनिपुलेटेड फॉर्म नहीं चेक करनी है। ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर sin x कहां पे है, डिनोमिनेटर में, तो वो चीज 0 नहीं हो सकती। आई होप क्लियर हुआ, श्योर। तो आवर फाइनल आंसर इज दिस ओनली, ठीक है, जल्दी। टाइप 4 तब 0 पे 0 तब भी नहीं कर सकते। टाइप 4 यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। बाउंड्री कंडीशंस का मतलब यह है कि बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम वैल्यूज को यूज करना, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। जैसे तो साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स दैट इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स दैट इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसके लिए हमने क्या किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या आ जाएगा साइन माइनस कॉस इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस प्लस साइन कॉस, माइनस है ना तो इधर प्लस आएगा, इक्वल टू 1 प्लस, और ये क्या बन गया 1, तो 1 प्लस साइन कॉस इंटू साइन माइनस कॉस, इसको इधर ले आओ माइनस 1 प्लस दैट इज 0, तो 1 प्लस साइन कॉस 1 प्लस साइन कॉस, क्या आ गया साइन माइनस कॉस माइनस 1 दैट इज 0, तो आइदर साइन कॉस इक्वल टू माइनस 1 और साइन माइनस कॉस दैट इज इक्वल टू 1। नाउ फर्स्ट कि साइन कॉस इज इक्वल टू माइनस 1, केस 1, क्या ये हो सकता है ना, ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स दैट इज माइनस 2, ये क्या बन गया साइन 2x इज माइनस 2, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइन का मैक्सिमम आउटपुट क्या आता है 1 या माइनस 1, तो माइनस 2 तो कभी हो ही नहीं सकता। तो ये बाउंड्री कंडीशन थी जिसने एक्चुअली में एक सोल्यूशन को क्या कर दिया, इनवैलिड कर दिया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बाउंड्री कंडीशन को यूज किया हमने। अगला तो क्या आ जाएगा केस 2 साइन माइनस कॉस दैट इज इक्वल टू 1, नहीं बिल्कुल भी नहीं। पहली बात तो 2 से आउटपुट मल्टीप्लाई हो रहा है, इनपुट मल्टीप्लाई हो रहा है, इनपुट हो रहा है आउटपुट नहीं हो रहा, ठीक है ना। अच्छा अब इधर तो ये तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 1 आ गया, फिर वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट से मल्टीप्लाई ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा आ गया, तो क्या बन जाएगा ये रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके रूट 2 1 बाय रूट 2 साइन एक्स माइनस 1 बाय रूट 2 कॉस एक्स दैट इज इक्वल टू 1, ये रूट 2 को नीचे ले जाओ तो ये बन जाएगा साइन एक्स, साइन ही देखो साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस एक्स कॉस 1 बाय रूट 2, साइन बना लो कॉस बना लो एक ही बात है, ठीक है। तो ये क्या बन गया माइनस साइन कॉमन लेके ये माइनस ये प्लस, ये माइनस साइन उधर ले जाओ, तो ये बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी दैट इज कॉस
तो cos x प्लस पाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू -1/√2। तो किस एंगल पे होता है -1/√2? 135 डिग्री। तो cos 3 पाई बाय 4, तो मेरा x प्लस पाई बाय 4 क्या जाएगा 2n पाई प्लस -3 पाई बाय 4। पाई बाय 4 को उधर ले जाओ तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस -3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार प्लस लेके जाओ तो 3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 पाई बाय 2, तो 2n पाई प्लस पाई बाय 2, या फिर -3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई, तो आपका आ जाएगा 2n पाई माइनस पाई। तो ये मेरा फाइनल आंसर आया, क्योंकि ये तो इग्नोर हो गया बाउंड्री कंडीशन के कारण। क्लियर हुआ? श्योर? जल्दी। क्या वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। हाँ, नहीं समझे? अब cos x by 2 cos x by 3 दैट इज 3। अब यार इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है भाई, इधर मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है इसकी, इसकी टोटल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वही दे रखी है। अब ये नहीं हो सकता कि एक आधा वन से कम हो जाए, क्योंकि अगर एक आधा वन से कम होना पड़ेगा तो किसी को वन से ज्यादा भी होना पड़ेगा, वो हो नहीं सकता, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन क्या है, वन। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही सोल्यूशन पॉसिबल है, क्या कि cos x को वन होना पड़ेगा, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो cos x by 2 को भी क्या होना पड़ेगा, वन, एंड cos x by 3 को भी क्या होना पड़ेगा, तीनों को वन होना पड़ेगा साथ में, और नहीं है, एंड है। ये भी चाहिए एंड, ये भी चाहिए एंड, ये भी चाहिए। अब अगर cos x वन है तो x क्या आएगा, जनरल, इन जनरल 2n पाई। देखो अभी तक ये नहीं याद है, अभी तक ये नहीं याद है, ये सबसे गलत बात है, अभी तक ये याद नहीं है। तो 0 2 पाई 4 पाई तो 2n पाई, और इसका मतलब ये कि ग्राफ ओरली याद नहीं है तुम्हें अभी, क्योंकि ग्राफ से ये चीज ओरली निकल आती है। आगे तो x बाय 2 क्या आएगा, 2n पाई, x बाय 3 क्या आएगा, 2n पाई, तो x क्या आ जाएगा, 4n पाई, x क्या आएगा, 6n पाई। अब मेरे को ये भी चाहिए एंड, ये भी चाहिए एंड, ये भी चाहिए। तो एंड का मतलब क्या होता है, मेरे को एक ऐसी चीज चाहिए, मतलब तीनों का कॉमन पार्ट चाहिए, तीनों में आती हो, तो वो होता है तीनों का एलसीएम। तो 2n पाई, 1 इंटू 2n पाई, 2 इंटू 2n पाई, 3 इंटू 2n पाई, 1 इंटू 2n पाई, 2 इंटू 2n पाई, 3 इंटू 2n पाई। तो 1 2 3 देखो, एलसीएम के अंदर 2n पाई तो आएगा आएगा, और बाकी 1 2 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। तो क्या आ जाएगा, 6 इंटू 2n पाई दैट इज 12n पाई, ये चीज आएगी। देखो कैसे, अब 2n पाई तो 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 एंड 4, ये आ गया। अब ये 0 4 8 12, राइट। तो अब इन दोनों का अभी तक फिलहाल कॉमन पार्ट तो ये चला गया, हाँ या ना, इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या जा रहा है, नीचे वाले जा रहा है, हाँ या ना, कॉमन। अब 6 एंड पाई क्या आ जाएगा, 0 6 12 18 24। तो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है अब मेरा,
हाँ, एक 12 आ रहा है, एक 0 आ रहा है, उसके बाद ध्यान से देखो 12 का डिफरेंस आ गया, फिर आगे 12 आगे जाके क्या आ जाएगा 24, तो 0 12 24 एंड सो ऑन। तो इसका इन जनरल टर्म क्या जाएगा 12, 12 का मल्टीपल, ये समझे। तो मेरे को यहां पे एंड होने के कारण क्या लेना पड़ा, इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन लेने के लिए तीनों का क्या लेंगे, कॉमन पार्ट एलसीएम, नोट कर लो। आगे टाइप 5 इनइक्वालिटी। अब यार ये जो इनइक्वालिटी है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, ये ग्राफ के बिना नहीं हो सकती, ये इसके लिए ग्राफ चाहिए हमें, ठीक है, इसके लिए प्रॉपर ग्राफ चाहिए, ये ग्राफ के बिना नहीं हो सकती। तो प्लीज ध्यान से देखना, साइन के कोस के टैन के वही जो ग्राफ है स्टैंडर्ड अपने 6 के 6 वो चाहिए। तो जैसे साइन एक्स ग्रेटर देन 1/2, राइट। अब मैं दोबारा इनइक्वालिटी, ग्राफिकल इनइक्वालिटी का मतलब दोबारा समझा रहा हूं, प्लीज ध्यान ध्यान से समझना, ठीक है, प्लीज इधर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, राइट। जैसे यहां पे दो बनेंगे, एक y इक्वल टू साइन एक्स एंड एक y इक्वल टू 1/2। हमें क्या चाहिए, साइन एक्स ग्रेटर देन 1/2 चाहिए, हाँ है ना। इन जनरल हमारे पास दो फंक्शन बनेंगे, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अब हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स, ये चीज क्लियर हुई, हमें एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स चाहिए। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे एंड जी ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे, एंड लेट्स से वो ए पे, बी पे एंड सी पे टकरा रहा है, राइट। अब ये जी ऑफ एक्स है, राइट, दूसरा वाला एफ ऑफ एक्स है। अब ध्यान से चेक करो, एग्जैक्टली ए पे क्या हो रहा है, दोनों की हाइट सेम है, हाइट सेम का मतलब आउटपुट सेम, यानी कि यहां पे क्या होगा, एट एग्जैक्टली दीज 3 पॉइंट्स मेरा एफ ऑफ एक्स वुड बी इक्वल टू जी ऑफ एक्स। यहां पे दोनों का आउटपुट बराबर होगा क्योंकि दोनों की हाइट क्या है, बराबर। अब अगर मैं इसके बीच की बात करूं, तो कौन सा, जिसकी हाइट ज्यादा उसका आउटपुट ज्यादा, तो किसकी हाइट ज्यादा है, एफ ऑफ एक्स। तो इसके बीच बीच में मैं क्या बोलूंगा, एफ ऑफ एक्स वुड बी ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स, एंड इसके बीच बीच में जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स। इसके पहले पहले मेरा ये वाला जो ग्राफ है दैट इज जी ऑफ एक्स, ये बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स, एंड यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी। तो अगर मेरे को एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स इनइक्वालिटी का सोल्यूशन पूछा जा रहा है, तो मेरे को ये देखना होता है कि बेसिकली एफ ऑफ एक्स का ग्राफ जो है वो कहां पे ऊपर है, जी ऑफ एक्स के ग्राफ से। तो कहां पे ऊपर है, ए टू बी के बीच में एंड सी के बाद। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ए से बी, सी से इन्फिनिटी, और इन दोनों का क्या करेंगे, साथ में लिखेंगे यूनियन करके, बस बात करें वही चीज इधर। तो मेरे को पहले किसका ग्राफ बनाना है, साइन एक्स का, राइट। फिर किसका ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू हाफ। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। x इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या होता है, वर्टिकल लाइन। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन पे y कांस्टेंट क्यों होता है, क्यों, मतलब y इक्वल टू कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों बनती है, यार उसको पूछा है यार, क्या कर रहे हो, पता नहीं सारे, बोलो। सेम रहेगा बिल्कुल, हॉरिजॉन्टल लाइन पे हाइट सेम रहती है, हाइट सेम का मतलब हर एक पॉइंट का y क्या रहेगा, सेम। तो इसलिए y इक्वल टू दैट y बिकम्स आवर इक्वेशन। तो y इक्वल टू हाफ है। अब देखो ये 1 आ गया, हाफ यहां पे आएगा, तो ये आ जाएगा मेरा y इक्वल टू हाफ, ये आ जाएगा y इक्वल टू हाफ। अब मेरा क्या चाहिए, मेरे को साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ, मतलब साइन एक्स का ग्राफ ऊपर।
तो मेरा ये वाला पार्ट ध्यान से चेक करो, इसके बीच बीच में साइन क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है, हाँ या ना? अच्छा, ये वाला पार्ट साइन क्या आ रहा है, ऊपर, और ये आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ एक सोल्यूशन लिखूंगा 0 से 2 पाई के बीच का, उसके बाद यही चीज को मैं 2 पाई आगे आगे शिफ्ट करता रहूंगा, 2 पाई आगे आगे शिफ्ट करता रहूंगा। अब लिखने का तरीका देखो, हाफ वैल्यू कहां पे होती है, 30 डिग्री पे, 30 डिग्री, और ये क्या आ जाएगा 180 से 30 पीछे, दैट इज 5 पाई बाय 6। तो ये एंगल आ रहा है पाई बाय 6, ये आ रहा है 5 पाई बाय 6। तो मेरा आंसर क्या आया, पाई बाय 6 से लेके x बिलोंग्स टू, यहां तक कोई डाउट? ये एक सोल्यूशन आया, फिर ऐसे इसका आ जाएगा, फिर ऐसे अगला आ जाएगा। बट अब इसका एक चीज बताओ, ये वाली वैल्यू जो है ये कितने के बाद रिपीट कर रही है, 360, राइट? तो इसके अंदर भी 360 ऐड कर दो, ये आ जाएगा पॉइंट, इसके अंदर भी 360 ऐड कर दो, ये आ जाएगा, ऐसे इसके अंदर 360 ऐड करो, ये आ जाएगा, इसके अंदर 360 ऐड करो, ये आ जाएगा। तो 360 ऐड करते 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 हमें आगे जाना, जाते जाना जाते जाना जाते जाना जाते जाना। ये समझ में आया? पक्का? देख लो, मैं बता, ओपन क्लोज का मैं फंडा बताता हूं, ये क्लियर हुआ? तो जब भी लोअर वाले के अंदर 2 पाई ऐड करते रहना है, अपर वाले के अंदर 2 पाई ऐड करते रहना है, तो इसके अंदर क्या ऐड करेंगे हम, 2n पाई, इसके अंदर भी इसके अंदर भी। तो इन जनरल सोल्यूशन मेरा क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू पाई बाय 6 प्लस 2n पाई से लेके 5 पाई बाय 6 प्लस 2n पाई, ये आ जाएगा, ये आएगा अपना। ये समझ में आया? पक्का? राइट? अब जब n 0 हुआ तो n को 0 पुट करके आ जाएगा पाई बाय 6 से 5 पाई, तो ये वाला सोल्यूशन आ जाएगा। जब n को 1 पुट किया तो 2 पाई प्लस पाई बाय 6 वो आ जाएगा, ये वाला पॉइंट, से लेके 2 पाई प्लस 5 पाई बाय 6 वो आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। तो ये सारे के सारे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n आगे जाते 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 सारे सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा। क्लियर हुआ? पक्का? देख लो, राइट? अब ओपन ब्रैकेट देखो, इन ब्रैकेट्स का मतलब समझो, ये इंटरवल को रिप्रेजेंट करने में काम आता है। ये शायद मे भी मैंने पहले बताया हुआ, मे भी नहीं, राइट? इसका मतलब क्या होता है, ओपन ब्रैकेट नॉट इंक्लूडेड, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, एंड इंक्लूडेड। अब यहां पे इक्वालिटी थी नहीं, तो जहां पे एग्जैक्टली हाफ वैल्यू आ रही है उस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है, तो पाई बाय 6 को एंड 5 पाई बाय 6 को इंक्लूड नहीं, तो इसलिए यहां पे ओपन ब्रैकेट आई, ओपन ब्रैकेट आई। तो फाइनल आंसर हमारा इस इनइक्वालिटी का क्या आ रहा है, ये। क्लियर हुआ? पक्का? जल्दी से तो n को -1 पुट करेगा तो पीछे आना शुरू हो जाएगा, n तो इंटीजर है। जल्दी